नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में अगर ऐसी परेशानी आ जाए कि प्यार या परिवार किसी एक को चुनना पड़े तो हमें किसे चुनना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आ जाता है कि आपको प्यार या परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे। और चलो मान लेते हैं कि आपने कोई एक चुन भी लिया, तो क्या आप जीवन भर खुश रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्यार और परिवार दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिराज रावत और आज अपन बात करेंगे लव या फैमिली दोनों में से किसे चुनना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है मोहित, उसका नाम है, और वो इस सिचुएशन से गुजर चुका है और उसके बताए गए एक्सपीरियंस को भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। इसलिए मुझे तो पूरा यकीन है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, प्यार और परिवार ये दोनों ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि प्यार और परिवार दोनों का ही हमें साथ मिल जाए। परंतु अगर ऐसा संभव होता दिखाई ना दे तो कोई और डिसीजन लेने से पहले कुछ बातों को समझ लेना उतना ही जरूरी है जितना मोदी जी का दोबारा पीएम बनना। क्योंकि एक तरफ हमारा प्यार होता है जिसे हम खुद से ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके साथ हमारे जीवन के काफी सारे सपने जुड़े हुए होते हैं, हमारी सारी खुशियां जुड़ी होती हैं और जिसके बिना शायद हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा परिवार भी होता है जिसमें हमारे माता पिता भाई बहन होते हैं। हमें शायद पता भी नहीं है, लेकिन वो हमसे तब से प्यार करते हैं जब हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे। उनकी सारी उम्मीदें हम पर ही टिकी हुई होती हैं, उनकी सारी खुशियां हमसे ही शुरू होती हैं और हम पर ही खत्म होती हैं। वो माता पिता जिन्होंने हमारे लिए छोटे बड़े हजारों बलिदान दिए हैं, जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए कई बार अपनी खुशियों का गला घोंटा है। ऐसे में हमें सारी परेशानियों को ध्यान में रखकर समझदारी भरा फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो शायद हमें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और ऐसा अक्सर देखा भी जाता है कि जो समझदार लोग होते हैं वो भी ऐसे अवसरों पर गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, ये भी सच है कि जिंदगी मेरी है और मुझे अपने हिसाब से जीवन जीने का पूरा अधिकार भी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेरे जीवन के साथ साथ कई सारे जीवन जुड़े हुए हैं और हमारी एक छोटी सी गलती हमारे साथ जुड़े हुए जिंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। और क्या पता, जो बात आज आपको सही लग रही हो वो भविष्य में जाकर पूरी तरह से गलत साबित हो जाए। हो सकता है यहाँ पर आपको ये भी विचार आ जाए कि दिल के फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अब जमाना बदल चुका है। अब भाई ना तो पहले जैसा प्यार बचा है और ना ही परिवार। तो चलो अब हम उन बातों को समझ लेते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम की पहचान कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रेम के लिए आप सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हैं वो प्रेम सच्चा भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे आप हीरा समझ रहे हैं वो सिर्फ कांच का टुकड़ा मात्र है। इस बात का परीक्षण करने के लिए ये बात जरूर याद रखिए कि यदि कोई लड़की या लड़का आपसे सच्चा प्रेम करती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दें, और ना ही वो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। क्योंकि सच्चा प्रेम वो होता है दोस्तों जहां दो लोग दो रहते ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक ही हो चुके होते हैं। उनके बीच किसी बात का भेद नहीं रहता। सच्चा प्रेम दिल के साथ साथ हमारी आत्मा से भी संबंध बना लेता है, या यूं कहें कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए उसे भी इस बात का एहसास होगा कि हम हमारे परिवार को छोड़कर खुश नहीं रह पाएंगे, और इसलिए वो आपसे बार बार कहेगी या फिर कहेगा कि उसके लिए आप अपने परिवार को ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में वह भी अच्छा महसूस नहीं करेगी, क्योंकि सच्चे प्रेम की यही पहचान होती है कि वह अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता। तो यदि कोई लड़की या लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है या करती है तो आपकी खुशियों के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन कोई लड़की आपसे कहे कि मेरे लिए आप अपने माता पिता को छोड़ दो, तो इसका अर्थ है कि वह आपसे सच्चा प्रेम नहीं करती और उसे आपकी खुशियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इस स्थिति में हमें बेहिचक हमें हमारी फैमिली को ही चुनना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा
दुनिया में कोई भी आपको प्यार नहीं कर सकता। लेकिन 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 यहाँ पर साइकोलॉजी ये भी कहता है कि जिस लड़के को किसी लड़की से अनंत प्रेम हो जाता है, हमारी भाषा में कहें तो मतलब बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, तो वह फिर उस लड़की को हर पल हर हाल में पाना चाहता है। बिकॉज फिर वह लड़का अपना कल, अपना फ्यूचर, अपने सपने उसी लड़की के साथ देखना चालू कर देता है, क्योंकि वो उससे अनंत प्रेम करता है, वो प्रेम की गहराई में पहुंचा हुआ होता है। अब यहाँ पर एक बात और, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भागकर शादी की है, ऐसे बहुत से लड़के हैं जिन्होंने अपने प्यार को किडनैप कर लिया, क्योंकि लड़की घर से भागने को तैयार नहीं थी तो किडनैप किया, फिर शादी कर ली। और आज की डेट में वो लोग एक दूसरे से बहुत खुश हैं, खुशी खुशी अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। वो आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के पहले करते थे। अभी यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनकी शादी माँ बाप ने कराई है और वो लोग खुश नहीं हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, हर गांव में 10-20 घर ऐसे होंगे जिनकी शादी अरेंज मैरिज हुई होगी और वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, और हमें ऐसे माँ बाप को कन्वेंस भी नहीं करना चाहिए जो जात, बिरादरी, पैसा और दहेज के चक्कर में शादी करना चाहते हों। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सनातन धर्म की तरफ जाएं तो शास्त्र कहते हैं कि जीवन, मरण और विवाह ये 3 भाग्य का खेल हैं। इन तीनों पर किसी का वश नहीं चलता। कहते हैं कि यह पहले से ही विधाता द्वारा तय किया गया होता है, ईश्वर द्वारा तय किया गया होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिलेशनशिप में हैं। और जय हिंद, वंदे मातरम।